इंडिपेंडेंस डे स्पेशल के आज के सेकेंड एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। वे भारत स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 के दिन हुआ था। उनका साइकिक नंबर 23 का सिंगल नंबर 5 था। नंबर 5 एक बहुत ही लकी नंबर है। इस नंबर के लोग जनता को आसानी से आकर्षित कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो लोग उनसे जल्दी आकर्षित होते थे। वे केवल भारत ही नहीं बल्कि बर्मा, जापान और जर्मनी में भी लोगों द्वारा पसंद किए जाते थे। इस साइकिक नंबर के लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है। इन लोगों की असली अहमियत लोग मरने के बाद ही जान पाते हैं। ये लोग निडरता और आत्मविश्वास से किसी भी काम में लगते हैं। सुभाष चंद्र बोस का डेस्टिनी नंबर देखने के लिए हम उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे। 23 = 5, जनवरी = 1, 1897, 25 = 7। So 5 + 1 + 7 = 13, यानी 4। इस डेस्टिनी नंबर के लोग दूसरे लोगों के निर्णय को नहीं मानते। ये आजाद विचारों के और विद्रोही होते हैं। वैसे नंबर 4 को एक लकी नंबर नहीं माना जाता। इस नंबर के लोगों की लाइफ स्ट्रगल से भरी होती है। अब ज़ोडिएक नंबर की बात करें तो 14 जनवरी से 13 फरवरी में जन्म लेने वाले लोग मकर राशि के होते हैं। मकर राशि का ग्रह शनि है और शनि का नंबर है 8। तो इस ज़ोडिएक नंबर के लोगों में प्रबल इच्छा शक्ति होती है और इस कारण ये अपने लक्ष्यों में हमेशा सफल होते हैं। इनके कई भाई बहन होते हैं। सुभाष चंद्र बोस 12 भाई बहनों में 9वें थे। इन लोगों की मैरिज लाइफ भी कभी अच्छी नहीं होती। 5 नंबर होने से सुभाष चंद्र बोस की लाइफ में 2, 5, 8 और 9 नंबर्स बार बार आते थे। 16 जुलाई 1921 के दिन वे पहली बार गांधी से मिले। उन्होंने इंडियन यूथ कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और कुछ दिनों में ही वे इसके प्रेसिडेंट बन गए। ईयर 1925 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, जहां उन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो गया। फिर जेल से छूटने के बाद वे कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए। 1928 में सिविल डिसओबीडियंस के कारण उन्हें फिर अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद वे यूरोप चले गए और वहां कई राजनीतिज्ञों से मिले, जिनमें बेनिटो मुसोलिनी भी थे। यहाँ उन्होंने अपनी बुक द इंडियन स्ट्रगल का पहला भाग लिखा। यहीं पर उन्होंने एमिली नाम की एक लड़की से शादी भी कर ली। इसके बाद भारत लौटकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी में स्वराज के लिए आवाज उठाने की मांग की, पर गांधी ने इससे इनकार कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने एकता कायम रखने की मांग की, मगर गांधी ने उन्हें अलग कैबिनेट बनाने के लिए कहा। तब सुभाष चंद्र बोस ने महसूस किया कि उन्हें कांग्रेस से रिजाइन करने के लिए दबाव डाला जा रहा है और 29 अप्रैल 1939 के दिन उन्होंने इससे रिजाइन कर दिया। फिर उन्होंने हॉलवेल मॉन्यूमेंट के खिलाफ कलकत्ता में आंदोलन किया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। 7 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया और साथ ही उनके घर पर पहरा डाल दिया गया। 16 जनवरी 1941 के दिन वे आधी रात में अपने घर से भाग निकले। यहाँ से वे सीधे बर्लिन गए और वहां उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। 1943 में सुभाष चंद्र बोस अपनी वाइफ और 1 साल की बेटी को वहीं छोड़कर भारत लौट आए। 4 जुलाई 1944 के दिन उन्होंने बर्मा में एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने स्लोगन दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 18 अगस्त 1944 के दिन वे एयरप्लेन से जा रहे थे, जो क्रैश कर गया। इस प्लेन क्रैश में वे गैसोलीन में पूरी तरह भीग गए थे, जिससे उन्हें फिजिकली बहुत नुकसान हुआ था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वे बेहोश हो गए और रात के 9 बजे उनकी मौत हो गई। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक वीर क्रांतिकारी थे। वे हिटलर के साथ मिलकर भारत की स्थिति को सुधारना चाहते थे, पर इसके पहले ही हिटलर की मौत हो गई। उनका दिया हुआ जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा है। उन्होंने ही दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। अब बात करें सुभाष चंद्र बोस के नेम नंबर की, तो यह नंबर प्रसिद्धि और आकर्षण देता है। इनकी जिंदगी का उद्देश्य समाज का सुधार होता है। ये ऊंचाई पर जाते हैं, पर फिर थोड़े ही दिनों में नीचे आ जाते हैं। इनकी प्रसिद्धि कम हो जाती है और इन्हें एक स्ट्रगलिंग लाइफ जीनी पड़ती है। सुभाष चंद्र बोस का डेस्टिनी नंबर 4, ज़ोडिएक नंबर 8 और नेम का टोटल नंबर 58 = 4 था, जिस कारण उनके न्यूमरोलॉजी चार्ट में डेथ डुओ कॉम्बिनेशन बना। डेथ डुओ कॉम्बिनेशन की डिटेल्ड वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें।